नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ एडटेक कंपनी इन इंडिया। आज की इस मीटिंग में मेरे साथ मेरे दोस्त अनुराग मिश्रा जी हैं, जो पेशे से एक एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और वो आर्किटेक्ट भी रहे हैं। आप इसे पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। एडटेक कंपनी का मतलब है, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप फिजिकल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को आप कंबाइन यूज करके आप कैसे ई लर्निंग प्रोवाइड करते हो, तो ये एडटेक है। और इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, लाइक बायजूस है, अनअकैडमी है। मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। बायजूस है, वेदांतु है, अनअकैडमी, टॉपर, यूडेमी, एक्स्ट्रा मार्क्स, अपग्रेड, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये अगर आप मैं पूरे मार्केट साइज की बात करूँ तो ये बिलियन डॉलर की कंपनी हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनी। तो खैर, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, आज मैं अनुराग जी से बात करता हूँ। अनुराग जी, आप इसमें अपना शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी, आपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और देखिए, इसमें सबसे पहले समझना होगा हमको कि एडटेक कंपनीज हैं क्या। तो एडटेक कंपनीज हैं जैसे कि बायजूस है, अनअकैडमी है, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये कंपनीज कर क्या रही हैं? बेसिकली हमें दोनों पहलू देखने होंगे कि क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, और दोनों में से किसका पल्ला भारी रहेगा, ये सोचने के लिए हम व्यूअर्स को छोड़ दें। तो देखिए, टू स्टार्ट विथ प्रोज से स्टार्ट करते हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं? पॉजिटिव्स हैं दैट इट इज ऑडियो विजुअल लर्निंग। आप देख भी रहे हैं चीजों को, कई ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन 60, C60 फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस, तो 2D में उसको ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल है, पर 3D में आप उसको सामान्य रूप से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल तो कुछ अप्रोच चीजें होता ये है। है, हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात ये है कि ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है अपना समय चूज करने का पढ़ाई को लेके। पर शायद इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि स्कूल और बाकी सारी जो एंगेजमेंट्स हैं स्टूडेंट की, उसके बाद तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ही बच जाता है। तो शायद फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली अगर बात करें। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, इसको जो चर्चा करने का विषय ही नहीं है कि किसी भी कंपनी दैट इज नोन एज एनी बिजनेस इज रन ऑन अ सोल बेसिस टू मेक प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो एक पार्ट है, बट स्टूडेंट के नजरिए से क्या नेगेटिव्स है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, इट इज अबाउट लैक ऑफ इंटरैक्टिव स्पेस। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए कि आजकल जो मानसिक बीमारियां हैं जो बढ़ रही हैं और युवा वर्ग तक अपनी पकड़ बना ली हैं, इनका कारण ये है कि देखिए, आज जो भी आप या मैं या कई हमारे व्यूअर्स जो जॉब करते हैं, वो बखूबी इन बातों को समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई और नॉलेज एक हद तक इम्पोर्टेंट है, बट एट द एंड सारे जॉब्स ऑलमोस्ट पीपल फेसिंग जॉब। चाहे आप कभी क्लाइंट को फेस कर रहे हैं, चाहे अपने बॉसेस को फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो इंटरैक्टिव स्पेस है वो आपको बच्चे को देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि बच्चा कोई टैबलेट से अकेले बैठ के पढ़ रहा है पूरी जिंदगी और वो अचानक से 500 या 1000 लोगों की कंपनी में जाके काम करने लगेगा और बहुत आराम से मिंगल कर लेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो एक तो अकेलापन बहुत ज्यादा है इन चीजों में। दूसरा सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है पीयर लर्निंग। आप पीयर लर्निंग के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करें आईआईटी, आईआईएम्स, हार्वर्ड, वॉटन, तो ये सारे प्रतिष्ठान जो हैं, ये जो अपने आप को बोस्ट करते हैं कि व्हाट वी प्रोवाइड एक्चुअली इज पीयर लर्निंग, दैट यू लर्न विद अ ग्रुप ऑफ पीपल who are so intelligent in their own fields, isn't it? है। यही वो पीयर लर्निंग है जो शायद उनको बाकी संस्थानों से अलग बनाता है या बेहतर बनाता है। तो आपको ये समझना होगा कि मनुष्य जो है मनुष्य से सीखता है।
तो कहीं ना कहीं किसी भी टैबलेट या कंप्यूटर पे जब हम पढ़ रहे हैं तो शायद हम दूसरों का अनुभव, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, वो किस तरह से कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हम नहीं सीख पाएंगे शायद। तो ये एक परेशानी है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि एजुकेशन को स्पून फीडिंग का हैबिट बना अगर हम दें तो शायद ये कुछ दिनों तक अच्छे मार्क्स जरूर लाए जा सकते हैं, जो मेरे शिक्षक काल का अनुभव है। अच्छे मार्क्स शायद लाए जा सकते हैं छोटी कक्षाओं में, पर आगे चल के जहां आपको उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना होगा तो वहां आप इस समस्या से जरूर जूझेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़ी एडटेक कंपनी है इंडिया में, बायजूस को ही आप ले लें, तो बायजूस में क्या है कि आपको K-12 की चलाती है, क्लास 1 टू क्लास 12 की। तो स्कूल्स की हुई, अन अकेडमी को ले लें तो आप ये कैट प्रिपरेशन की हुई, यूपीएससी की हुई, बैंकिंग, रेलवे, अलग अलग प्लेटफॉर्म की है। तो जो आपने बात किया वो तो स्कूल्स के लिए फिट बैठता है। और आप मैं लाइक हायर स्टडी के लिए बात करें, हायर कंपटीशन जितने भी एग्जाम में होती है, तो आप वहां पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर हम बात करें हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो हम बात करते हैं उन लोगों की जो ग्रेजुएट हैं। कई लोग आज के युग में अपना जॉब करके 1-2 साल उसके बाद कई लोग कैट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक वयस्क के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वयस्क दिमाग जो बहुत सारी चीजों को समझता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये बहुत बेमानी सा हो जाता है कि हम उनको किसी प्लेटफॉर्म पे बांध दें, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखें या कोई भी, चाहे कैट हो या गेट हो या यूपीएससी, आप देखेंगे कि सेल्फ लर्निंग का जो कंसेप्ट है उस पे बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं। मैं मॉक टेस्ट को जरूर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट ही बता सकती है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। बट अदर देन दैट, ये प्रोडक्ट्स जो आपको बांध देते हैं शायद किसी चीज में, वो बेहतर नहीं होंगे आपके लिए। आप स्टिक कर सकते हैं कोर बुक्स पे, क्योंकि एट द एंड अगर हम बात करें सब्जेक्टिवली यूपीएससी की, तो एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द वीडियोस। मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव अहीर स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द वीडियोस। आप समझिए कि जो 1550 में हुआ वो हो चुका है, उसको पढ़ने के लिए कोई कंसेप्ट या लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पे ध्यान दें और जो बेसिक बुक्स हैं उसको पढ़ें अलोंग विद एनसीईआरटी, वो ज्यादा मदद करेंगी यूपीएससी में। अगर सिमिलरली हम कैट की बात करें तो जैसा कि सब जानते हैं और मैं बताना भी चाहूंगा कि 50% मार्क्स इज 99%। तो कहीं ना कहीं इट टेस्ट योर बेसिक एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म शायद आपको हेल्प कर सकता है। पर हाँ, जो मार्केटिंग स्टेंट्स हैं कई इस तरह की कंपनियों के द्वारा, कहीं ना कहीं वो इन बातों को प्रमोट करना चाहते हैं कि कोई एक आसान रास्ता है और लोग भी इंटरेस्टेड हैं। रीजन है कि दे वांट टू फाइंड अ इजी वे। एंड वी ऑल नो अंचल जी कि नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। तो कहीं ना कहीं दिमाग को फ्रेश रख के और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना होगा, बेसिक्स को फॉलो करना होगा। शायद ये एक बेहतर अप्रोच होगा कि आप कोई महंगी सी एक चीज खरीद लें और शायद उसमें उलझे रहें और बाद में आप पछताएं या नहीं, वो तो आगे की बात है। और जैसा कि मेरे पास कुछ डाटा है, मैं देखा हूँ कि अभी तक जैसे कि मार्केट साइज की मैं अगर बात करूँ तो एडटेक कंपनी इंडिया में अभी $1 बिलियन प्लस की मार्केट रखती है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है 2021 तक ये $2 बिलियन प्लस होने वाली है। तो बड़ी बड़ी इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स इसमें फंड कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? एडटेक कंपनी का फ्यूचर क्या है इंडिया में? देखिए, जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि जैसे 2000 ईस्वी में एक डॉट कॉम बबल आया, कई डॉट कॉम कंपनीज, कई आईटी कंपनीज खुली, उसमें से कुछ बहुत अच्छा कर भी गई। अगर हम बात करें तो इन्फोसिस भी उसी समय की कंपनी है और
बाकी कई बड़ी कंपनियां हैं, पर ज्यादातर कंपनियां जिनके पास कोई एमवीपी नहीं था, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं था, वो चल नहीं पाई। और कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है ये बहुत नेसेंट मार्केट, इट इज वेरी न्यू एंड नेसेंट मार्केट। तो चीजें आ रही हैं, ऑफ कोर्स डिजिटल लर्निंग आगे बढ़ने वाला है क्योंकि मनुष्य डिजिटलाइज तो हो ही रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि पढ़ाई का कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर मैं साइकोलॉजी के टर्म्स में बात करूं तो देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि कोई भी काम जिसमें आप आराम और सहजता महसूस करते हैं, आप उसको करना चाहते हैं, और जिसमें आप नहीं सहज महसूस करते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं। और पढ़ाई 99% लोगों के लिए एक कठिन विषय है, जिसमें दिमाग लगाना, एकाग्रचित होकर बैठना, ये कठिनाई है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं कि ऐसा कोई तरीका हो जिसमें कम पढ़ के काम चल जाए। और कहीं ना कहीं ये कंपनी जो हैं ये उसका फायदा उठा लेती हैं, और एट द एंड आपको पढ़ना तो खुद होगा ही। यार आपने बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक को कवर किया है। मैं अपने दर्शक जितने जो हमारे दर्शक हैं, मैं उसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन लर्निंग आप कर सकते हो, ई प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहां से आप सीख सकते हो, लेकिन आपको अंत में सेल्फ स्टडी करना ही होगा। और इस वीडियो में हमने काफी टॉपिक कवर किया था कि एडटेक कंपनी है क्या, इसकी मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, और इंडिया में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। और अनुराग जी, आपने काफी अपना कीमती समय दिया मुझे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपने मैं दर्शक को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ